हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। यह आघार आवाज्य भागावती। अब हम विशेष आहुतियां भी प्रदान करेंगे। प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन यज्ञों से, और दिन में एक ही बार यज्ञ करते तो प्रातःकालीन सायंकालीन दोनों मंत्र, उभयकालीन मंत्र, और कोई विशेष आहुतियां देना चाहते तो वह भी। अब हम सामग्री की भी गाय के घी के साथ आहुति देंगे। आप अकेले कर रहे हैं तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करें, पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति। और यह दाएं हाथ से ही हम आहुति देते हैं, चाहे घी की हो चाहे सामग्री की हो। दूसरा, हम सामग्री की आहुति देते हैं उसका भी एक तरीका होता है। आप मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ इन 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से ऐसे सामग्री को पकड़ेंगे, और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब स्वाहा के साथ इस प्रकार से ऐसे ही प्रणाम मुद्रा में आहुति देते हैं, ऐसे इस प्रकार से। बहुत सारे लोग इसको ऐसे आहुति देते हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे उल्टा ऊंधा हाथ रख करके ऐसे आहुति, ऐसे नहीं देनी, इस प्रकार से सीधा हाथ रखते हुए ऐसे प्रणाम मुद्रा में आहुति देंगे। और मध्यमा, अनामिक और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से जितनी सामग्री आ जाए, और वेदी की अग्नि को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा अग्नि है तो आप पर्याप्त मात्रा में थोड़ी सामग्री डाल सकते हैं, कम अग्नि है तो कम मात्रा में डालें। अग्नि को ध्यान में रखते हुए अपनी सामग्री की मात्रा न्यूनाधिक आप कर सकते हैं। तो अब आइए हम मुख्य आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वसुसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह हमारा देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र संपन्न हो गया, जो हमें प्रतिदिन करना होता है। यह 16 विशेष आहुतियां होती हैं, यह 16 आहुतियां हम अवश्य प्रदान करें। ये देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र। और यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो ये देव यज्ञ करने के पश्चात इसके बाद आप गायत्री मंत्र हैं, मृत्युंजय मंत्र हैं, या कोई और भी वेद मंत्र, कोई विशेष रोग विशेष का जो होता है, रोग निवारण सूक्त से लेकर के हृदय के रोगों को दूर करने से लेकर जो भी रोग के लिए विशेष मंत्र होता है उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। अन्यथा खाली आप गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, अंतिम में स्वाहा का उच्चारण करते हुए, आहुति देते हुए आप इस यज्ञ को आगे बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से रोग की अवस्था को ध्यान में रखते हुए 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, इस प्रकार रोगानुसार जो हवन सामग्री होती है उस रोगानुसार हवन सामग्री की विशेष हम आहुतियां प्रदान करते हैं। तो अब आइए हम गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा, और इसी प्रकार मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 3-3 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। यह हमने विशेष आहुतियां प्रदान की, और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां, पूर्णाहुति हम प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हैं, और उसके पश्चात अब हम विशेष प्रार्थना करते हुए संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना, यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के पश्चात हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, कोई आप चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामकाः, यह यज्ञ सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है। यज्ञ करने के बाद जो प्रार्थना की जाती है वो पूर्ण होती है। तो आइए हम संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब ये जो हमने मंत्र बोला उसी का भावार्थ का उच्चारण करते हुए, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य
के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के प्रथम दिन पर हमने यज्ञ की कुछ क्रिया विधि, संविधा, सामग्री, हवन कुंड, हवन कीट से लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने का प्रयास किया। इसी क्रम में कल के दिन हम और विशेष यज्ञ से संबंधित, यज्ञ क्रिया विधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां हैं उनको लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। और आप सभी भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष और विशेष करके तेलंगाना और उसमें भी महेश्वरी परिवार से लेकर के सुथार परिवार से लेकर के जो अलग अलग परिवार इस यज्ञ के साथ जुड़े, हम सब का यह सौभाग्य है कि हम सब परिवार मिल करके यह देवीय कार्य, ईश्वरीय कार्य, श्रेष्ठतम कर्म जिसको कहा गया, और जिस कर्म को करने से हमारी तन की व्याधियां दूर होती हैं, हमारी मन की व्याधियां दूर होती हैं, हमारा पर्यावरण का पोषण होता है, पर्यावरण का शोधन होता है, संवर्धन होने से लेकर के संपूर्ण चराचर जड़ चेतन जगत में सात्विकता का, दिव्यता का आधान होता है। ऐसी ईश्वर आराधना का भी यह सबसे बड़ा साधन है। यह मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने वाला है, और ना जाने अनेक अनेक इस यज्ञ के लाभ हैं। सूची जीवो अग्नि सहस्त्रारंभ का यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती हैं। ऐसे इस दिव्य भागवत श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम सब सीख रहे हैं एक साथ मिलकर के, और अपने घर में कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा घर होत्री सदनम हरितम हिरण्यम कहा है वेदों में। जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वो घर देवालय सा दिव्य हो जाता है। वो घर नहीं, वो मंदिर बन जाता है। वहां पे देवी शक्तियों का वास होता है। और जो परिवार, जो व्यक्ति, जो समाज इस यज्ञ को अपनाता है, करता है, वो सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से भर जाता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए और आज के इस सत्र को हम यहीं पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम। आप स्वयं भी जुड़ें और औरों को भी इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में जोड़ने का प्रयास करें। यह एक देवीय विद्या है, ईश्वरीय कर्म है। हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे प्राचीन शास्त्रों के द्वारा हमें प्रदत्त यह अनमोल विधा और विद्या है, जिसको हम स्वयं भी सीखें, औरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें और अपनाएं।
इसके अनंत अनंत और अनेक अनेक लाभ है। एक केवल कर्मकांड मात्र नहीं, यह एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, एक चिकित्सा पद्धति है। उसके ऊपर भी हम आपके सामने कल महत्वपूर्ण विशेष बातें रखेंगे। तो आप सभी भाई बहन स्वयं तो जुड़े ही, कल हम मिलेंगे ही, लेकिन साथ में हम अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य इसके साथ जोड़े। कम से कम हो सके तो 5-10 अपने परिवार स्वयं जोड़े, अपने परिवार के जनों को, अपने संबंधी जनों को, माता पिता गुरुजन, अपने बच्चे, जो भी अपने संबंधी है उसको अवश्य जोड़े। एक व्यक्ति एक को अवश्य जोड़े और हम इस यज्ञ को, देवीय चिकित्सा को हम सीखेंगे, जानेंगे और अपना स्वयं का स्वास्थ्य, इस प्रकृति का समृद्धि और पोषण का सबसे बड़ा उपाय है, उसको हम जन जन तक आगे पहुंचाएंगे। देखिए, ये जो हमने यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, अब ये अग्नि शांत हो गई है, लेकिन अंगारे बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा था ना, गाय के गोबर की लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं तो ये लकड़ी वैसी की वैसी बनी रहती है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, जैसे हमने पहले चयन किया था, अभी भी वैसी की वैसी लकड़ी है। अब इन लकड़ियों को ये अंगारों के रूप में आ चुकी है। इसको थोड़ा इस प्रकार से देखो, ये जैसे मैं कर रहा हूं, इस प्रकार सीधा कर दिया ऐसे, और ऐसे सीधा करने के पश्चात इसके ऊपर आप ये गुगुल, इसको आप अंगारों के ऊपर रखें ऐसे थोड़ी सी मात्रा में, और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घृत ऐसे सिंचित कर दे, ऐसे गुगुल और गाय के घी को डाल दे, और ये जो धुनी होती है उसको पूरे घर में और चारों ओर फैलने दे। आहा, ये बहुत ही मस्त सुरभि सुगंधी गुड़ हार्मोन्स बनाने वाली होती है। आप देखे, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसके स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, और वेद में भी कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलुगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। न तम यक्ष्मा अरुंधते, उनको यक्ष्मा आदि रोग कभी नहीं होते, जो भयंकर रोग होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं थे, ऐसे किसी भी प्रकार के जो रोग है वो उनको नहीं सताते, नहीं होते। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते, ना तो उसको किसी भी प्रकार का श्राप, ताप, संताप होता है। यम भेषजस्य गुलगुलो, जिसको यह भेषज औषध गुगुल की, गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, उसकी सुरभि, उसकी सुगंधी जिसको प्राप्त होती है, यह गुगुल का इस प्रकार से धुनी भी यज्ञ की सब लोग अपने घर में अवश्य किया करें। ये बहुत विशेष लाभों को प्रदान करने वाली होती है।